में आपका स्वागत है। आप वर्तमान में खड़े हैं धार किले पे। धार किला, जिसे धार किला लीलो उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी पुराना ऐतिहासिक महत्व की धरोहर है, जो प्रमाणित तथ्यों के आधार पर मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये हमारे विभाग जिला पुरातत्व संग्रहालय विभाग धार द्वारा एकत्रित की गई है, जिसमें गहन शोध अध्ययन के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य द्वार में ही रिनोवेशन हुआ है, जिसमें मुख्य द्वार 1 नंबर का जो है उसमें मेहराबदार वर्क प्लस इसके साथ में ही इसके जो दरवाजे हैं, इस हिसाब से इसको बनाया गया था आक्रमणकारियों को उसको रोकने के लिए, जिसमें इसमें उच्च कुशल के लोहे के जो स्तंभ को हाथियों, घोड़ों और जो आक्रमण करता है उनसे रखने की, उसकी रखवाली के लिए इसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया था, ताकि कोई आक्रमणकारी इसमें एकदम से आक्रमण ना कर दे। इस हिसाब से इसको रखा गया था। इसमें मुख्य तरह से इसका जो आयताकार, ये जो पूरा किला बना हुआ है, ये आयताकार बलुआ पत्थरों, जिसको लाल पत्थर बोलते हैं, उससे निर्माण किया गया है। और इसमें 4 दरवाजे तो मुख्य हैं और 1 दरवाजा गौण है। गौण बोले तो इसका जो बैक दरवाजा होता है वो है, जो एक गुप्त रास्ता है करता है, तो वो पीछे के दरवाजे से जो पूर्व के राजा वगैरह होते थे उसको पीछे तरफ से हो गया है, तो उस गौण रास्ते से बल्कि, और यहाँ से मांडव के लिए वो खुलता है। तो मांडव द्वार से सीधे आने पे ये पश्चिम मुखी द्वार है, और ये वास्तुकला के हिसाब से इस द्वार का काफी महत्व है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से अंदर आते हैं तो इसमें सीधे डायरेक्ट अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। इसके जैसे ही सामने अगर कोई आक्रमण करता तोप से या हथियारों से या भाले वगैरह से कोई आक्रमण करता है, तो इसके जस्ट सामने एक बैरक बनाया हुआ है। बैरक बोले तो चारों तरफ से गोलाकार चुनाई करके उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई आक्रमण करता एकदम से उस पर आक्रमण ना कर दे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेन फ्रंट वाला गेट है। इसके जस्ट सामने आयताकार गोलार तरफ एकदम से कोई आक्रमण करता आक्रमण ना कर दे, इस हिसाब से उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। केवल जो पैदल सेना है या घुड़सवारी वाली सेना है वो ही इससे अंदर आ सकती है। ये मुख्य द्वार है। ये मुख्य द्वार आयताकार और प्लस जरदोशी वर्क, जिसमें अपने यहाँ के मुख्य जो कारीगर होते हैं, जो चंदेरी वर्क करते हैं या इस टाइप के जो पत्थरों पे वास्तुकला के हिसाब से उस पे आपका बना हुआ फ्रंट गेट है। इसके जैसे ही ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये पश्चिम मुखी मुख्य दरवाजा है। जैसे ही इससे हुआ है, ये पूरा किला एक पहाड़ पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ आयताकार चुनाई के द्वारा बड़ी बड़ी मेहराबदार दीवारें बनाई गई है। और जैसे ही इसके सेकंड गेट में आप इंटर होते हैं, सेकंड गेट एकदम ढलाई पे, नॉर्मल जो घुड़सवारी वाली सेना या हाथी की सेना होती थी उस पे एकदम से चढ़ नहीं पाती थी। इसका मुख्य द्वार का हिस्सा पश्चिम मुखी जैसे ही होता है। इसके थर्ड गेट से आगे बढ़ने पे एक छोटा पर सीधा दरवाजा, एक और नंबर का द्वार है, जिसमें सेना के द्वारा अलग अलग चौकियां बनाकर इसकी रक्षा की जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से आने जाने के लिए। फिर जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ एक और द्वार मिलेगा जो वापस से दक्षिण मुखी हो जाएगा। द्वार का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि एकदम से कोई जो सेना आक्रमण कर रही है तो उसको सीधा आने का, सीधा जाने का रास्ता ना मिले। जैसे जाए तो उनकी जो फ्लो है वो कम हो जाए। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे ये है, क्यों ना मैं इनको रिहा कर दूं और एक केवल राजा को ही बलि देना पड़े, राजा को ही मार दिया जाए, तो ये कितना अच्छा रहेगा कि 999 लाड़ा लाड़ी का वो ना हो, कत्ल ना हो, केवल एक से। तो ये उन्होंने राजा से युद्ध किया, तो ये राजा ने उस समय उनका सिर कलम कर दिया था। तो ये उनके सिर की समाधि है। वर्तमान में आप जहाँ खड़े हैं, ये उनका सिर है, मस्तक रखा हुआ है यहाँ पर, ये उनकी समाधि स्थल है। और वो बिना सिर के युद्ध करते हुए यहाँ से नीचे की तरफ से 1 किलोमीटर, किसी ने बोला कि देखिए ये बिना सिर के ही राजा से युद्ध कर रहा है, देने के कारण से यहीं पे स्थापित हो गया, में समाधि बनी हुई है।
मान्यता के अनुसार बाबा बंदीछोड़ का जो वो है काफी महत्व है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मान्यता के लिए आते हैं। इवन गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास की जो सीमांत के क्षेत्र हैं, सीमांत के राज्य लगे हुए हैं, वहाँ से काफी लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ये काफी जागृत है। अगर मान लीजिए कोई आता है तो आवश्यक सूचनाएं इसलिए लगाई ताकि कोई अगर बाहरी व्यक्ति आता है और उसको कुछ जानकारियों के द्वारा वो ना हो ये कि इसका से बाहर जाने तक का, ताकि जो ये मजार प्राचीन काल में जैसे बताया गया था कि एक राजा हुआ करते थे, एक कोड उनको किसी वैद्य ने बताया था कि आप यहाँ दुल्हन, नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को कैद करेंगे और उनके खून से आपका जो रोग है वो पूरी तरह से घातक होती है। कि इसके जो स्थापना थे वो जब इस समय राजीव शासक थे, उनकी मृत्यु के उपरांत अवशेष संबंधित उस समय के जो संग्रह अध्यक्ष थे डॉक्टर के लेले के द्वारा 1908 से 1913 तक इस म्यूजियम को संग्रहित करके संकलित करके रखा गया था। इस हिसाब से यह सबसे पुराना, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहा गया है। मन करते हैं और संग्रहालय में अंदर की तरह ओपन गैलरी है। ओपन गैलरी में जो आसपास के, जो धार जिले के आसपास की खुदाई की उपलब्धता मिली, जो सोर्सेस हमको उपलब्ध हुए, वहां से हमने इन मंदिर के अवशेषों को, इन पूरा वस्तुओं को संतुलित करके रखा गया। ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और यह धार जिले के बूढ़ी मांडव क्षेत्र से इसको लाया गया है। इसी तरह से आप जितने भी यहाँ की मूर्तियां देख रहे हैं, यह लगभग 12वीं या 13वीं सदी के आसपास के स्थापत्य खंड एवं मूर्तियां रखी गई है, जो धार जिले की है। धार जिले के जितने भी छोटे ब्लॉक्स हैं, छोटे क्षेत्र है, जिसमें बूढ़ी मांडव, धार, मनावर, बदनावर, मांडव और इसके आसपास के क्षेत्रों से संकलित करके लाई गई है। तो कि अलग अलग पत्थरों की, अलग अलग अवशेषों से निर्मित 12वीं और 13वीं सदी की मूर्तियां हैं। इसमें इंडिविजुअल मूर्ति अलग अलग खंड अपने, इसमें देवी मूर्ति, स्थापत्य खंड, मूर्तियों, मंदिरों के तोरण द्वार, विष्णु पर संकलित करके संग्रहालय में रखी गई है। आप आगे आएंगे तो यहाँ पर 17वीं और 18वीं सदी का लोहे का तोप, ये इसकी विशेषता ये है कि इस तोप में, इस लोहे में कभी जंग नहीं लगता। इसमें ये काफी कि इस पे जंग नहीं लग रहा है। ये ऐसी की ऐसी स्थिति में निर्मित बना हुआ है। ये आप देखेंगे, ये लोहे का तोप है। ये भी 17वीं 18वीं शताब्दी का है। ये भी धार और धार के आसपास के क्षेत्रों में पाया गया था। वहां से इसको एकत्रित करके, संकलित करके संग्रहालय में अवलोकन के लिए रखा गया है। ये नाली नुमा तोप होती है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की है। इसमें जो फायर वाला है वो छोटा गोला होता है और बड़े तोपों में बड़ा गोला लगता है। और ये वाली तोप है जो ये अष्ट धातु की, अपने को धार जिले से प्राप्त हुई थी, धार पुलिस स्टेशन के पास से मिली थी। ये है कि इससे कितने भी फायर किए जाएं ये गर्म नहीं होती, ये इसका हीट वैसा नहीं होता, हीट नहीं करता। ये तोप का फायर करने का अंदर का कंटेंट है, इससे फायर होकर बड़ी बड़ी दीवारों को, दरवाजों को छाया जाता था। ये तोप से फायर करने के लिए इसको तोप के अंदर डाला जाता था, पीछे बारूद लगा के इससे फायर होता था। It's like a bullet, huh? Bullets, yes.
इस सेव गैलरी में रखी गई है। उक्त मूर्ति है जो मां नर्मदा की है, संगमरमर पत्थर के द्वारा मान में भी का महत्व अधिक बनता है। इसका नीचे मगर बना हुआ है, इस तरफ से बने हुए हैं और ऊपर की तरफ मां नर्मदा जी की मूर्ति है। मां महेश की मूर्ति है जो 12वीं सदी की है और धार जिले से प्राप्त है। वो वैष्णव विथिका है और मां लक्ष्मी की, और उन मूर्तियों को संकलित करके रखा गया है के नाम से। जैन संप्रदाय के जितने मूर्तियां और मंदिरों के जो अवशेष है वो संकलित करके संग्रहालय में एकत्रित करके रखे गए हैं। उक्त भी जैन विथिका के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें भी मूर्ति मंदिरों के अवशेष तरह की मूर्तियों को संकलित करके रखा गया है। इसमें छोटी, मध्यम और उच्च तीनों श्रेणियों की मूर्तियों को इकट्ठा करके रखा गया है। गैलरी में मंदिरों के अलग अलग हिस्सों से तोरण को संकलित करके रखा गया है। 13वीं शताब्दी में जिन मंदिरों को वर्तमान में इस गैलरी में संकलित करके रखा गया है। चूंकि कौन से आक्रांता ने तोड़ा था, तो कोई ऐसा 13वीं सदी के मध्यांत में जब मुगल शासन काल ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ मांडव पास के क्षेत्रों में जिन जिन भी शासकों ने अपना राज्य किया, इन मंदिरों को, मूर्तियों को वर्तमान में आप खड़े हैं जिला पुरातत्व संग्रहालय की अभिलेख वीथिका में। अभिलेख वीथिका में का यहाँ पर पट्टिकाएं एवं शिलालेख उपलब्ध हैं। ये धार जिले के वाला है, उसके शिलालेखों में अंकित और लिपिबद्ध किए हुए हैं। और भी होंगे हमारे पास, है ना? हाँ, ये उक्त शिलाएं जो है भोजशाला में ली गई थी, भोजशाला से प्राप्त थी। उस समय जब उकेरी गई हैं, इनका कहा जाता है कि ये संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत में माता सरस्वती, शिव एवं गणेश जी की स्तुतियों का वंदन किया गया है। अरबी और फारसी भाषाओं में कई शिलालेख हैं। वर्तमान में आप खड़े हैं शीश महल का। शीश महल के नाम से महल स्थित है, जो से 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली, फतेहाबाद से दिल्ली के लिए जब रास्ते में रुकने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, इस महल का निर्माण करवाया था, जो वहां पर कुछ समय के लिए रुके थे। विजिट करते हैं। वर्तमान में खरबूजा महल और शीश महल में उन्नयन का काम प्रगति पे है, जिसमें जिस पद्धति से में निर्माण कराया गया था, उसी पद्धति वर्तमान में भी प्रगति पे है। जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर जो एक केमिकल बनाया जा रहा है, उस उक्त केमिकल में आपको चूना, चिरमची, गुड़, केले का फल, उड़द की दाल, मूंग की दाल के मिश्रण के साथ में जिस पद्धति से पूरा काल में इस महल का निर्माण किया गया था, उसी पद्धति से इस मसाले को तैयार करके उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हर किले खरबूजा महल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि उक्त महल का आकार खरबूजे के समान था, इसलिए उक्त महल का नाम खरबूजा महल पड़ा। इस महल में 1374 के बीच में
माधवगढ़ के द्वारा यहाँ पर कुछ समय के लिए शरण ली गई थी और यहीं पर बाजीराव पेशवा महल के अंदर की तरफ द्वितीय कक्ष में है। बावड़ी के उन्नयन वर्तमान में काम प्रचलन एवं प्रगति पर है। पूजा भी होता था। वर्तमान में जो उनके कुल देवी देवता है, जो उनके वंशज से उनके पूजन के लिए भी आते हैं। ठीक। और कहा यह भी जाता है कि जब प्राचीन काल में जब सती होती थी में दोहर करती